नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार छठ पूजा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी छठ पूजा को बेहतर बनाने के लिए मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में बात करें दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चे की ओर, तो वहां प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा के निवास पर छठ कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्वांचल के काफी भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज, संगठन मंत्री पवन राणा और महामंत्री विष्णु मित्तल समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इस अवसर पर पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा और प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी ने यहां व्यवस्थाओं को संभाला है। आइए जानते हैं इन सब में उनका क्या कुछ कहना। बहुत शानदार व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है। आज मैं ग्रेटर क्लास की कई सारी छठ पूजा समिति में गया हूँ। लोग बहुत खुश हैं और माँ यमुना के तट पर जो आरती छठी मैया की पूजा अर्चना अरविंद केजरीवाल 10 साल तक रोके रहे, हमारी दिल्ली की सरकार ने वो शुरू किया है। लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि छठी मैया की अर्चना पूजा हम यमुना के बीच में जाके कर पाएंगे और हमारा प्रयास है कि लाखों पूर्वांचल भाई बहन जो जिस श्रद्धा उत्साह के साथ भगवान सूर्यदेव की जहाँ आराधना करते हैं, माँ छठी मैया की उपासना करते हैं, ईश्वर करे उनके घर में भी जीवन उल्लास उमंग उत्साह बना रहे और हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। विष्णु जी, जिस प्रकार जो संघर्ष आप लोगों ने किया था छठ पूजा को लेकर, यमुना को लेकर, अब वो सार्थक भी हुआ है और छठ पूजा एक बेहद खास भी दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? हम सब लोगों का सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है दिल्ली के लोगों की सेवा करने का और पूरे दिल्ली के पूर्वांचल समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से वोट किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आप देख रहे होंगे, लगातार कई दिनों से छठ घाटों का दौरा कर रही हैं, कैसे छठ घाटों की सफाई अच्छे से हो और कितने ही सालों के बाद इस बार छठ महापर्व पवित्र यमुना नदी के किनारे पे घाटों पे मनाया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा जी ने अपने घर पे एक खरना पूजा महोत्सव रखा है। हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। मैं पूरे पूर्वांचल के लोगों को बहुत शुभकामनाएं। संजय जी, छठ पर्व की पहले शुभकामनाएं। क्या एक संदेश पहले तो आप पूर्वांचल के लोगों को देना चाहेंगे? मैं तो केवल पूर्वांचल के नहीं, पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो पर्यावरण संरक्षण हमारे इस छठ पर्व में होता है, वो छठ महापर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि हमारे पूर्वांचल मोर्चा ने दिल्ली में कितना संघर्ष किया। पूर्व सरकारों ने जो है यमुना पे जो है छठ रोका, छठ पे प्रतिबंध लगाया और हमने जो संघर्ष किया, हमारी जब सरकार बनी, एक सनातनी सरकार बनी, उसके बाद श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो है उस प्रतिबंध को हटाया और आज यमुना घाटों पे जो व्यवस्था है, जो उसकी रूपरेखा है, भव्य छठ मनाने की तैयारी चल रही है। आज से शुरू हुआ है, कल जो है उसका डूबते हुए सूर्य का, उसके बाद जो उगते हुए सूर्य का देकर के समाप्ति होगी। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार पहले इस छठ पर्व को मनाने में जो पूर्ववर्ती सरकार करती थी, इस बार हमारी सरकार ने जो है एक विंडो का पे जो है सारी व्यवस्था को करके सुचारू रूप से हर छठ घाट को जो सुविधाएं सरकारी होनी चाहिए वो वितरित की गई है। सीएम ने कहा कि मॉडल छठ घाट बनाए गए हैं, पूर्वांचल वासियों के लिए बेहद खास व्यवस्थाएं की गई है। इस बार की छठ पहले की छठ से कितनी बेहद खास नजर आ रही है? बहुत खास नजर आ रही है, लोगों में उत्साह है। मैं और हमारे अध्यक्ष संतोष भाई के साथ से पूरे प्रदेश के हर छठ घाटों पे हम लोग गए हुए हैं और उन घाटों पे जिस तरह से लोगों ने कहा है कि सरकार को जो पहले सुविधाएं मिल रही है, इससे पहले नहीं मिली थी। पहले जो है करीब 1200 घाट थे, तो उनमें से काट करके केवल 800 घाटों को इन्होंने कुछ सुविधाएं दी थी। इस बार हम लोग 1500 से ऊपर घाटों में सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और वो भी जो है क्वालिटी के साथ और उनके सीधे संपर्क करके जो समिति के अध्यक्ष हैं उनके सहयोग से ये काम कर रहे हैं। यमुना जी बहुत बड़ा विषय रहती थी, पहले की यमुना आज की यमुना, कितना बेहद खास क्षण। देखिए, यमुना पहले से बहुत साफ है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से साफ हो गई है, ये सतत प्रयास होगा हमारी सरकार का, पर इतने कम समय में जो यमुना मैया का रूप निखर के आया है वो देखने लायक है।
दिखना है, सब लोगों को दिख रहा है, पूरे दिल्ली वालों को दिख रहा है, पूरे भारतवास को दिख रहा है कि किस तरीके से अविरल यमुना की धारा बह रही है और जो सफाई है इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी सरकार का है। आने वाले समय में बहुत ही सुंदर यमुना के घाटों का निर्माण होगा, यमुना स्वस्थ होकर रहेगी। आज बड़े बड़े नेता पहुंचे इस कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबकी आस्था जो है ना छठ मैया पे है, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। छठ महापर्व के मस्तक झुकाने के लिए हर व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हों या आतना सा कोई हमारा एक निवासी हो, सबके लिए बराबर है और सब लोग उत्साह के साथ आते हैं। यहाँ पे भी हमारे बड़े बड़े नेता भी आए और हमारे सामान्य कार्यकर्ता भी आए, सबों ने मिलकर के प्रसाद दिया। संतोष जी, जिस क्षण को लेकर आपने संघर्ष किया वो छठ पूजा पूर्वांचल के लोगों के लिए बेहद खास होनी चाहिए थी, सड़कों पर उतरे, लेकिन अब परिणाम जो है सरकार परिवर्तित होते दिख रहा है। क्या कुछ खास इस बार की छठ पूजा में? देखिए, पूर्वांचल समाज का वोट लेकर के 15 साल शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार और लगभग 11 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही और पूर्वांचलियों के साथ धोखा देने का काम किया गया। उनके आस्था परंपरा, उनके त्योहारों को मजाक उड़ाया गया, उनकी भावनाओं को मजाक उड़ाया गया। आज दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और उसमें पूर्वांचल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और जब सरकार बनी है तो पूर्वांचल समाज की आस्था, उनकी परंपरा, उनकी जो गौरवशाली परंपरा है उसको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। आज पूर्वांचल समाज का सबसे बड़ा त्योहार जो छठ महापर्व है वो बड़े ही उत्साह से, हर्षोल्लास से और जमुना जी के पावन तट पर मनाया जा रहा है। 1500 से ज्यादा कृत्रिम घाटों पर दिल्ली सरकार के छत्रछाया में, दिल्ली सरकार के संरक्षण संवर्धन में यह पर्व मनाया जा रहा है। ये बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही गौरवशाली क्षण है और आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल समाज इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया रहा है। आप अध्यक्ष हैं, महामंत्री संजय जी, लगातार आप भी प्रयासरत थे। क्या एक संदेश इस छठ पर्व के तौर पर आप पूर्वांचल समाज को देना चाहेंगे? पूर्वांचल समाज को हम यही संदेश देंगे कि एनडीए की जो सरकार है, चाहे वो बिहार में एनडीए की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, देश में यशस्वी और कुशल नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है और उनके नेतृत्व में देश का हर मोर्चे पर विकास हो रहा है। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो युवाओं का विकास, चाहे महिलाओं का विकास हो, चाहे हमारी आस्था का हो, चाहे हमारा सनातन संस्कृति का सम्मान हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, चाहे वो क्या कहते हैं सेना का जो आपने देखा किस तरीके से हमने जा करके पाकिस्तान में घुस करके मारा उनको, तो उस रक्षा के क्षेत्र में भी हर तरह देश की तरक्की हो रही है। भारत पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को पाने की ओर अग्रसर बढ़ रहा है और जो 2043 में विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वो सपना बिहार से पूरा होगा। बिहार में गति विकास की रुकनी नहीं चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। आज आपके निवास स्थान पर पूजा है, भाजपा के कई बड़े नेता भी आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि दिल्ली में 27 वर्षों के बाद पूर्वांचल समाज के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से दिल्ली में सरकार बनी है। तो मैं पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो ही बड़ा ही हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमने जिस मोर्चा के लिए काम किया, जिस पार्टी के लिए काम किया, उस पार्टी का आज सरकार बनी है और उसमें पूर्वांचल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज ये हमें इस त्योहार को मनाते हुए बहुत ही खुशी हमारी दुगनी होगी।